आप कहते हो कि शंकर भगवान की आराधना करो, शिव की उपासना करो, शंकर भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो। क्या हम किसी अन्य देवता का पूजन नहीं करें? पहले तो अच्छे से समझ लेना, इस व्यास पीठ से इत पे डली हुई है। एक भी कथा ऐसी नहीं है जो यूट्यूब पे नहीं डली है, सब निकाल लेना। उस कथा में जब भी बोला तो एक बात जरूर बोली कि चाहे तुम राम जपो, चाहे तुम कृष्ण जपो, चाहे तुम शिव जपो, चाहे तुम दत्त जपो, पर जपना अपने। हाँ, किसी किसी में रुचि ज्यादा हो जाती है, किसी किसी को ठाकुर जी की सेवा में ज्यादा रुचि हो जाती है, किसी को देवी जी की सेवा में ज्यादा रुचि हो जाती है, किसी को भगवान भोलेनाथ की सेवा में ज्यादा रुचि हो जाती है, किसी को लक्ष्मी नारायण भगवान में ज्यादा रुचि हो जाती है। जहां तुम्हारा दिल लग जाए। शादी में गए हो कभी, किसी की शादी में गए होगे तो वहां बफेट होता है। तुम प्लेट लेके जाती हो, छम्मक लड्डू भी खा के देखती हो, पानी पतासा भी खा के देखती हो, गोलगप्पा भी खा के देखती हो, चाउमीन भी खा के देखती हो, और भी बहुत सारे आइटम होते हैं। हम लोगों को तो इतना ध्यान में नहीं आता, तुम लोगों के अंदाजे में जरा ज्यादा होगा। इतना सारा स्टॉल लगा होता है। बोलो ईमानदारी से, क्या तुम चखती नहीं हो? क्या चखते हो ना? गुलाब जामुन खा के देखा, दही बड़ा खा कर देखा, कचौड़ी खा के देखी, पेटीज खा कर देखा, गराडू खा कर देखा, आलू की टिक्की खा के देखी, सब कुछ खाया। पर कोई कोई चीज ऐसी होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो बोलो जम के, वो केवल एक ही प्लेट खाओगे? अरे बोलो तो जम के, नहीं, दो, कभी कभी तीन भी, और अच्छी लगी तो चार। बस यही समझना है हमको कि हम सब देवी देवता का पूजन करते हैं, पर कोई कोई देवता हमको जब दिल में उतर जाता है तो उसकी पूजा तो हम कई बार कर लेते हैं। ये दिल में उतरना है, ये अपने हृदय में उतरना चाहिए। जब दिल में कोई एक देव उतर जाता है तो फिर हमको उसकी आराधना का सुख मिलता है। पूरी दुनिया में केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर ऐसा है जहां पर शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर मृतिका को लाकर, मिट्टी को लाकर शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। कितनी भी जिंदगी में हार हो रही हो और आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में, मुझे लग रहा है, भय हो रहा है कि कहीं मैं हार ना जाऊं ये संसार से, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मुझे इस जिंदगी की दौड़ में हरा देगा और आपको विजय होना है, आपको जीतना है, तो दुनिया में केवल एक महादेव का मंदिर ऐसा है काशी में, वो है बगरेश्वर महादेव। बगरेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर जहां 12 महीने की कोई सी भी शिवरात्रि को आप दर्शन के लिए चले जाओ और वहां की मिट्टी रात के समय पर ही, शाम के समय पर ही उठाना पड़ती है, और काशी की उस मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग का निर्माण भी रात्रि को ही करना पड़ता है, और पूजन भी रात्रि को ही कर कर विसर्जन भी रात्रि को ही करना पड़ता है। वह है बगरेश्वर महादेव। पूरी दुनिया में विजय दिलाने वाला, संपूर्ण राष्ट्र को अगर विजय दिलाने वाला है तो वो केवल एक देवाधिदेव महादेव है, बगरेश्वर महादेव है। आप
हार गए, आपको लग रहा है कि मैं इस कंपटीशन में बैठ रहा हूं, आपको लग रहा है कि मुझे जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा, पर मुझे जीतना है। और उसके बाद भी लग जाए कि तुम्हारी हार हो रही है, तो एक बार काशी में चले जाना और काशी में बगेश्वर महादेव का दर्शन कर कर शिवरात्रि, कोई सी भी शिवरात्रि, 12 महीने शिवरात्रि आती है, बस वहां जाकर आप शिवलिंग का निर्माण करते जल्दी। शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है, रुद्र संहिता का 56 नंबर का अध्याय। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण का 416 नंबर का पेज। बड़ा सुंदर वर्णन करता है। एक दुंदुभी निहार्द नाम का दैत्य हुआ। और ये दुंदुभी निहार्द जो दैत्य था, जब हिरण्याक्ष मर गया, हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए, दिति रोने लगी, मेरा पुत्र हिरण्याक्ष मर गया, मेरा पुत्र का अंत हो गया, मेरा पुत्र समाप्त हो गया, मेरा पुत्र मारा गया। दिति की आंख में आंसू भरा हुआ। ये दुंदुभी निहार्द दैत्य की कथा कहती है कि अच्छाई से जो बंगला खड़ा करा जाता है, अच्छाई से जो महल खड़ा करा जाता है, अच्छाई से जो घर बनाया जाता है, उसकी नींव को, उसकी दीवार को, उसके परकोटे को कोई हिला नहीं सकता। पर बेईमानी से अगर कोई महल खड़ा करा जाता है, बेईमानी से अगर कोई बंगला भी बनाया जाता है, तो उसकी नींव कब टूट जाए, वो बंगला कब गिर जाए, उसका कोई भरोसा नहीं होता, उसका कोई भरोसा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। परमात्मा के नेत्रों से बचना, संसार से छुपा सकते हो पर उससे नहीं छुपा सकते, उससे नहीं छुप सकते। भाई उस लाइन को याद रखिए, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। महाराज शिव पुराण की कथा कहती है, दुंदुभी निहार्द नाम का दैत्य दिति से कहता है कि तुम चिंता मत करो, इन देवताओं को तो मैं निगल जाऊंगा, मैं खा जाऊंगा। आप चिंता मत करो। एक
जब कोई व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलता है ना, तो उसको अच्छे मार्ग पर चलते समय पर मार्ग को रोकने वाले ढेर मिलते हैं, बहुत मिलेंगे। अब कल ही देखो कितना पानी बरसा, कितना बरसा, और बरसा भी तो यही बरसा। पलासिया चले जाओ तो पानी बंद था, 71 चले जाओ तो पानी बंद था, रणजीत चले जाओ तो पानी बंद था। बोलो जी जी सही है कि गलत है? बरसा भी तो इतना ही। अब पूरे इंदौर को छोड़ के यहीं बरसना था, पर भगवान को भी मालूम था यहाँ जितने तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, 3 घंटे तक जो एक जैसा आसन लगाकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, भगवान सोचता है इनकी जरा परीक्षा तो लूं, ये भागे कि बैठे। और जितने यहाँ बैठे उतने वो पीछे बैठे थे, छाता लगा लगा कर खड़े रहे और जल वृष्टि लगातार होती रही। धन्य है रे जीजियों और धन्य मेरे भाइयों। गजब गजब आपकी भक्ति और गजब आपका विश्वास। बस मेरा यही निवेदन है, शंकर जी के मंदिर जाते रहना, शिव का स्मरण करते रहना। ये मत सोचना कि शंकर भगवान ने हमारा ये काम नहीं किया तो हम शंकर भगवान के मंदिर नहीं जाएंगे, भगवान ने हमारा ये काम नहीं किया तो हम मंदिर नहीं जाएंगे। आप लोभ और लालच से शंकर की आराधना मत करो, आप लोभ और लालच से शिव मंदिर मत जाओ। आप तो ये मानकर जाओ कि जैसे बहू सास के कमरे में हमेशा जाती है, सेवा करती है, झाड़ू लगाती है, बुआरी लगाती है, एक ना एक दिन सास का दिल जब खुश हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ दे ही देती है। तुम शिव के मंदिर जाते रहो, उसकी मर्जी होगी तब वो दे दे, उसका मन होगा वो दे दे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप तो एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहो। ये नहीं कि हमने तो इतने दिन चढ़ाया था, हमने 3 महीने चढ़ाया था, हमने 4 महीने चढ़ा कर देख लिया, हमने 2 बार पशुपति व्रत करके देख लिया, हमने 6 बार पशुपति व्रत करके देख लिया, हमने ये कर देख लिया। नहीं नहीं, आप तो उसके दरवाजे पर जाते रहो, आप उसकी भक्ति करते रहो। उसकी भक्ति में कमी मत आना। आप जाते दुंदुबी निहार्द दैत्य ने दिति से कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो पुत्र हिरण्याक्ष मरा है उसका बदला मैं लूंगा। और दिति ने पूछा तुम कैसे बदला लोगे? तो दुंदुबी निहार्द ने कहा माताजी मैं संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, मुनि, ब्राह्मण और भगवान के जितने भक्त हैं इनको मैं व्याघ्र बनकर जाऊंगा और खा जाऊंगा। अच्छे से समझना रे भाई, ये सावन शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा ध्यान से सुनना। दुंदुबी निहार्द कर रहा है, दैत्य कर रहा है कि मैं एक व्याघ्र का रूप रख कर जाऊंगा और उसको जितने भी मुनि हैं, संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं, भक्त हैं, भगवान के उपासक हैं, मैं इनको निगल जाऊंगा, मैं इनको खा जाऊंगा। दिति ने एक प्रश्न खड़ा करा, इन राक्षसों को संतों से, साधुओं से, सन्यासियों से, मुनियों से, तपस्वियों से, भक्तों से, ब्राह्मण से, इन असुरों को, इन दैत्यों को, इन राक्षसों को इनसे तकलीफ क्या है? ये दूसरों को नहीं मारते थे तो मुनियों को। तुम खुद रामायण का सीरियल देखा कि नहीं देखा तुम लोगों ने?
वो रामानंद सागर जी की रामायण आई थी, कोरोना में भी चली थी, देखी थी? जहां मुनि यज्ञ करते थे, संत यज्ञ करते थे, साधु यज्ञ करते थे, तपस्वी यज्ञ करते थे, भक्त बैठते थे, वहीं पर वो मांस लाकर पटक देते थे, वहीं रक्त लाकर पटक देते थे, वहीं बेकार काम करते थे। मुनियों को मारना, संतों को मारना, साधुओं को मारना, तपस्वियों को मारना, भक्तों को मारना, ब्राह्मण जन को मारना, ये सब वही करते थे। दिति ने एक प्रश्न किया कि इन संतों को, इन साधुओं को, इन ब्राह्मणों को, इन तपस्वियों को, इन मुनियों को, इन साधकों को, इन भक्तों को मारने से होगा क्या? इनको मारने से क्या होगा? तो कहा इनको मारने से एक काम होगा, जब मुनि यज्ञ नहीं कर पाएंगे, सन्यासी संत तपस्या नहीं कर पाएंगे, ब्राह्मण पूजन पाठ नहीं कर पाएंगे, भक्त भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, तो देवताओं को इनके द्वारा जो भाग दिया जाता है वो मिलेगा नहीं, और देवताओं को नहीं मिलेगा तो देवता दुर्बल हो जाएंगे, और दुर्बल हो जाएंगे तो फिर हम जाकर उनका संहार कर दें, हम उनको मार दें। पहले भी संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, मुनि और भक्तों के पीछे दैत्य राक्षस पड़े रहते थे, और जैसे पहले पड़े रहते थे आज भी बहुत सारे राक्षस संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, मुनि, ब्राह्मण जन, भक्त जन के पीछे पड़े ही रहते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखना मेरी बहनों, मेरे भाई, यहाँ बच्चे बैठे हैं, बेटा बेटियां बैठे हैं, कभी प्रैक्टिकल कर देखना। आप टॉकीज जाओगे फिल्म देखने के लिए, टॉकीज में पहुंचे, सिनेमा घर में पहुंचे, कोई तुमसे नहीं टोकेगा, कोई तुमको अपशब्द नहीं कहेगा, तुम शॉपिंग मॉल में घूमते रहो, कोई तुमको नहीं टोकेगा, ना कोई तुमको कमेंट्स करेगा, तुम चौराहे पे बैठकर गप्पे लगाते रहो, कोई तुमको कमेंट्स नहीं करेगा, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा। पर जिस दिन मेरे ये जवान नवयुवक बेटा बेटी मंदिर के अंदर एक लोटा पानी चढ़ाने जाएंगे तो दोस्त टोकना प्रारंभ कर देंगे। तुम चौराहे पर बैठकर गप्पे मारो, कोई नहीं टोकेगा, तुम्हारे दोस्त एक शब्द नहीं कहेंगे। तुम सिनेमा घर में टाइम पास करो, तुम्हारे दोस्त एक शब्द नहीं कहेंगे। तुम शॉपिंग मॉल में जाकर खूब घूमो, तुम्हारे दोस्त कभी कुछ नहीं कहेंगे। तुम कहीं पर भी जाओ, तुम्हारे दोस्त कभी कुछ नहीं कहेंगे। पर एक नवयुवक बेटा बेटी, बहू बेटे या घर का व्यक्ति जब मंदिर जाने लगता है तो वही दोस्त कमेंट कसना चालू कर देते हैं, वाह तू तो बहुत धर्मात्मा बन गई रे, वाह देखो तो सो चूहे खाके ने बिल्ली हट के चली। कमेंट्स करना प्रारंभ, और तुमको अंदर से इतनी गिलानी होने लगती है ना, फिर तुम धीरे धीरे मम्मी अब मैं नहीं जाऊंगी शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने, मैं मूंग चढ़ाने जाऊंगी और मेरी फ्रेंड देखेगी तो मम्मी अब मैं नहीं जाऊंगी, लोग हंसते हैं मेरे को देखकर। ये दुनिया की रीति है, मंदिर जाने वालों को लोग देखकर हंसते हैं, ये दुनिया की रीति है। धर्म के पथ पर चलने वालों पर लोग उंगली उठाते हैं, ये दुनिया की रीति है। आप जब अच्छा काम करोगे तो दुनिया के लोग आपका पांव खींचना प्रारंभ कर देंगे, गलत जगह पर जाओगे तो कोई नहीं रोकने वाला। आपने अच्छा करा और लोगों ने पांव खींचा। हमारे एक परिचित हैं, उनकी बेटी स्कूल जाती थी तो चंदन का तिलक लगा कर जाती थी। बच्चे हंसे, उसने पापा से कहा, उन्होंने हमसे कहा गुरुजी इतना बड़ा तिलक लगा कर आते हो, हंसते हैं,
हमने एक ही बात कही, कि नीरज जी आज अगर चंदन का तिलक लगाकर दुनिया हंस रही है ना, तो इनको हंस लेने दो। एक दिन यही चंदन का तिलक भाग्य पर जब सुख की लाइनें लिखेगा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा, तो यही बाद में जलेंगे। मेरे बेटा और बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, इतने नवयुवक बच्चे दुनिया के लोगों की कथा में भले डोकरा और डोकरी जाते हो, बुढ़ा और बुढ़ी जाते हो, पर मेरा विश्वास है कि शिव महापुराण की कथा आज भी अगर सुनने के लिए यहाँ खड़ा कर दिया जाए तो सब 60 से नीचे वाले मिलेंगे, 60 से ऊपर वाले तो बहुत कम हैं। चंदन का तिलक, भस्म का तिलक, मंदिर का दरवाजा अगर आज पकड़ लिया, तुम्हारे बेटे और बेटी ने एक लोटा जल चढ़ाना आज से शुरू कर दिया, मंदिर का द्वार उसने पकड़ लिया, भगवान के चरण पकड़ लिए, और जिसने बाल्यावस्था से भगवान के चरण पकड़े हैं उसको फिर दुनिया के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रहलाद जी को देख लो, ध्रुव जी को देख लो, मीराबाई को देख लो, कर्माबाई को देख लो, मुक्ताबाई को देख लो, रामकृष्ण परमहंस को देख लो, स्वामी विवेकानंद जी को देख लो, चैतन्य महाप्रभु जी को देख लो, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को देख लो, श्रीमद रामानुजाचार्य जी को देख लो, श्रीमद निम्बार्काचार्य जी को देख लो। दुनिया के जितने जितने साधु सन्यासी तपस्वी संत साधक हुए, इन्होंने बाल्यावस्था में जब भगवान के चरण पकड़े हैं तो इनको फिर दूसरे के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। दुनिया के लोग दूसरे के चरण जब पकड़ते हैं, भैया हमारा ये काम कर देना, भैया हमारा ये काम कर देना, भैया हमारा ये काम कर देना। अगर तुमने शंकर के चरण पकड़े होते तो तुम्हें किसी भैया के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार शंकर के चरण पकड़ो तो, भगवान के चरण पकड़ो तो, परमात्मा के चरण पकड़ो तो, चंदन लगाया लोग हंसेंगे, लोटा भर के मंदिर जाएंगे लोग हंसेंगे, हाथ में पानी लेके जाएंगे तो लोग हंसेंगे, तो बोतल बैग में भर के लेके गए चुपचाप से कि लोग नहीं देखें। ऐसी लोग हैं, बीमारी हो रही शरीर में, तकलीफ हो रही शरीर में, पर भगवान को भी छुप से रिझा रही, चुपचाप निकल के बाहर। अरे मंदिर जा रहे हो कि चोरी करने जा रहे हो? जब भी किसी मंदिर में जाओ, चाहे राम मंदिर में जाओ, चाहे कृष्ण मंदिर में जाओ, चाहे शिव मंदिर में जाओ, चाहे गोवर्धननाथ मंदिर में जाओ, चाहे वेंकटेश मंदिर में जाओ, चाहे शंकर जी के भूतेश्वर मंदिर में जाओ, छाती ठोक कर जाना कि हम सनातनी हैं। चंदन सिर पर है, गले में रुद्राक्ष की माला, और गले में रुद्राक्ष पहनकर सामने वाला कुछ बोले तो भद्राक्ष करने का दम भी ये भारत की माताएं रखती है। रुद्राक्ष गले में धारण कर कर भी भद्राक्ष करने का दम रखती हूँ, इतनी सामर्थ्यता मुझ में है। मैं शंकर की उपासना करती हूँ, मैं राम और कृष्ण की उपासना करती हूँ। मुझे कोई डोला दे या कोई मुझ पर उंगली उठा दे, उसकी सामर्थ्यता चाहिए। मेरे भारत की माताओं हो, झांसी की रानी युद्ध के मैदान में अपनी संतान को कंधे पर बांधकर युद्ध में कूद जाती है। उसके कभी झांसी की रानी का चित्र देखना, उसके मस्तक पर भी चंदन का तिलक देखोगे। भारत के जितने योद्धा वीर हुए उनके मस्तक पर भी चंदन का तिलक देखोगे। तिलक तो हमारी गरिमा बताता है, तिलक हमको वीरता का, इसलिए पहले के योद्धा लड़ने जाते थे तो उनकी धर्मपत्नी माथे पे, अरे बोलो तो जम के, क्या लगाती थी? तिलक लगाकर भेजती थी, जय तिलक लगाया, जा अब कूद जा। तो पति कहता था मैं तो युद्ध के मैदान में चले जाऊंगा और यहाँ तू अकेली रहेगी। इतने में धर्म पत्नी कहती थी एक तलवार मैंने आपको हाथ में दी है, दूसरी तलवार अभी मेरे पास में है, अगर आंख उठाकर देखा तो ये तलवार जो मारी जाएगी यहाँ से भेज दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। माँ अहिल्या की नगरी के निवासी हो जी तुम। इस माँ अहिल्या की नगरी को चारों तरफ से घेर लिया गया था, अकेली पड़ गई थी माँ अहिल्या, अकेली। तब एक कोने में शंकर भगवान का शिवलिंग लगकर माँ अहिल्याबाई ने शंकर जी से पूछा था आज अकेली हूँ, तो अहिल्याबाई को आकाशवाणी होकर सूचना मिली कि तेरे साथ शिव है और तू आज अकेला कह रही है। अहिल्या, जिस दिन से तू जन्मी थी उस दिन से कभी अकेली नहीं रही। संसार का मनुष्य जिस दिन से जन्म लेता है मरते तक अकेला नहीं रहता, शिव उसके साथ।
शंकर उसके साथ में, क्यों घबराना? मंदिर जाएंगे लोग हंसेंगे, पूजन में जाएंगे लोग हंसेंगे, शंकर की आराधना करेंगे लोग हंसेंगे, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग बनाएंगे लोग हंसेंगे। दुनिया का काम है हंसना, दुनिया का काम है उंगली उठाना, दुनिया का काम है कमेंट्स पर कमेंट्स करना, अपना काम है चलते जाना। एक मेंढक की कथा आती है, एक मेंढक का ग्रुप था, उसमें एक मेंढक बेचारा बहरा था। एक मेंढक बहरा, उसे लोग बहरा बहरा कहते थे। एक पेड़ के ऊपर मेंढक चढ़ने लगा, नीचे गिर गया, फिर चढ़ा, फिर नीचे गिर गया, फिर चढ़ा, फिर नीचे गिर गया। मेंढक ने कह दिया अब इस पेड़ पर कोई नहीं चढ़ेगा, क्योंकि हमने चढ़ के देख लिया कोई चढ़ नहीं सकता। सारे मेंढकों ने चढ़कर देखा, नहीं चढ़ पा। मेंढकों ने उस मेंढक का कहना मान लिया कि अपना मेंढक कह रहा है कि इस पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, तो मेंढकों ने कहना मान लिया, नहीं चढ़ के भी देखा तो नहीं चढ़ पा। एक दिन बहरा मेंढक उस पेड़ पे चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा। बहुत सारे मेंढक उसको देखकर हंसने लगे, कहने लगे अरे अपने साथ वाले ने कहा है कि कोई नहीं चढ़ सकता, काहे को चढ़ रहा है? वो बहरा मेंढक, उसको तो कुछ सुनाई देता नहीं। लोग हंसने लगे, पूरे लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, और बहरा मेंढक चढ़ता, फिर गिरता, फिर चढ़ता, फिर गिरता, फिर चढ़ता, सब हंस रहे थे। एक धीरे धीरे करते करते बहरा मेंढक उस पेड़ पर चढ़ गया। जैसे पेड़ पर चढ़ा, सारे मेंढक आश्चर्य में पड़ गए, गजब का काम करा, ये तो ऊपर चढ़ गया। मेंढक अपने गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी से कहा गुरुजी एक बात बताओ कि हम सबने चढ़कर देखा और एक मेंढक ने कह भी दिया कि इसके ऊपर कोई नहीं चढ़ पाएगा, तो ये बहरा मेंढक कैसे चढ़ गया? तो गुरुजी बोले बाकी के मेंढकों ने दूसरे मेंढक का कहना माना, पर इसने अपने दिल का कहना माना, इसलिए ऊपर चढ़ गया। सुना नहीं किसी का, आग लगे बस्ती में, अरे बोलो जम के, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए, जो करना दिल से करना, जो करना मन से करना। इन मेंढकों के कहने में मत पड़ जाना। ये घना सारा मेंढक है, इंदौर में भी बहुत भरिया पड़ा है। जब जब तुम अच्छा काम करने जाओगे ये मेंढक उछलेगा, और कई कई मेंढकी भी ये भी उछले। तुम चली पूजन करने और पीछे से मेंढकी भाई बोली, बताओ। क्या होता है? शंकर जी को जल चढ़ाना। क्या होता है? शिव जी की आराधना करने से। करो तो मालूम पड़ेगा। क्या होता है? पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने से। क्या होता है? षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से। क्या होता है? द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने से। क्या होता है? 2 अक्षर का मंत्र राम बोलने से। क्या होता है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से। कुछ नहीं होता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मतलब मैं शंकर भगवान के चरणों को नमन करता हूं। तुम सुबह से शाम रोज प्रतिदिन किसी को नमन करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर भगवान को मैं नमन करता हूं। तुम किसी को रोज नमन करो, आते जाते मम्मी को प्रणाम करो, पापा को प्रणाम करो, किसी व्यक्ति को प्रणाम करो, कुछ नहीं, झूठा ही आशीर्वाद देगा, देगा तो सही ना, हाथ तो उठाएगा ना। तुम प्रणाम तो करो, शंकर भगवान को भी जपते जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसको प्रणाम करना ही हो गया, उसमें सुख तो मिलेगा। तुम जपो दैत्य, दुंदुबी निहार, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, संत, महात्मा, जोगी, भक्त, इन सबको खाने के लिए आतुर हो।
इनको मैं समाप्त कर दूंगा अदिति से कहा। जब भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान को भोग नहीं मिलेगा, उनका भाग नहीं मिलेगा, तो देवता दुर्बल हो जाएंगे। इस दुंदुबी निहार्द ने व्याघ्र का रूप रखा, शेर का रूप रखा, खाना चालू कर दिया। अपने नगर के जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक मुनि ब्राह्मण भक्त जितने थे सबको खा गया। अब इसको सूचना मिली, अब इसको सूचना मिली और सूचना मिली कि काशी में बहुत सारे भक्त रहते हैं, शिव के उपासक रहते हैं। काशी में बहुत सारे भक्त विराजमान हैं। तो इसका मन में आया कि मैं भी जाऊं, और इसको क्या मालूम था कि काशी में जितने भक्त निवास करते हैं ये भगवान शंकर का गुणगान दिल से करते हैं, दिखावे से नहीं। सुबह शाम दिन रात उसका नाम स्मरण करते हैं। एक वो बड़ा सुंदर भाव करते हैं, ऐसी सुभाना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम। जिस जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए न शिव का नाम। मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई।
प्यासे आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आए। तेरी शरण में पाया मैंने यह विश्राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत काम को बदहारे हे भोले तुम जीते। अंत काम को बदहारे हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको लाख लाख प्रणाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जय हो हरि बोल। भोले हर हर भोले।
सर्व कला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। भवसागर से तर जाऊंगा लेकर तेरा नाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। 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 ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह हर हर महादेव। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे तेरे जिस दिन जुबां पे तेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। सब अपनी जगह पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने दिल की बात भगवान शंकर को कर लेंगे। सभी लोग बैठकर बाबा से निवेदन करेंगे। श्रावण का महीना, शिव महापुराण की कथा, आपका और हमारा संग, और बाबा हमारे हृदय की बात को स्वीकार करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा। भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान ओ घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, उसकी भक्ति दुंदुभि निहार्द दैत्य चला काशी। जब एक स्मरण आपको रहे, ध्यान रखिएगा, जब आपको लग रहा है कि मेरे बेटा बेटी, मेरे बेटा बहू या मेरे परिवार का सदस्य ठीक राह पर नहीं जा रहा, सही जगह पर नहीं जा रहा, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे कोई देवता का
मंदिर ना हो या कोई स्थान ना हो या कोई मूर्त ना हो। आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे भटक गए, मेरे बच्चों ने मार्ग भटक गए और सही मार्ग पर नहीं जा रहा, तब आप पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान पिपलेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, पिपलेश्वर महादेव के नाम से प्रदोष काल में आप पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान को पिपलेश्वर महादेव के नाम से दीप लगाना प्रारंभ कर दें। और एक बात का स्मरण रहे आपको, आप पिपलेश्वर महादेव के नाम से जब दिया लगाएं तो आपके स्मरण में रहना चाहिए कि मेरे जो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, मेरे जो बच्चे, परिवार के लोग गलत पथ पर जा रहे हैं, वो उनका मार्ग, हे पिपलेश्वर महादेव आप उनका मार्ग सुलभ करें और उसको सतमार्ग की ओर लेकर आए, उनको गलत मार्ग से निकालकर सतमार्ग की ओर ले। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी नगरेशन आपो दया करी पिपलेश्वर नगरेशन महादेव के नाम से जब हम दीप लगाएं तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारा मार्ग सुलभ करें, हमारे बच्चे गलत मार्ग की ओर चले गए हैं, उनका मार्ग सुधार दीजिए, उनका मार्ग सवार दीजिए। महाराज दुंदुभी निहार्द नाम का दैत्य काशी गया और उसको मालूम पड़ा कि काशी में बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, और इतने सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी और भगवान शंकर के इतने भक्त जब मुझे मिलेंगे मैं इनको भक्षण कर जाऊंगा, मैं इनको खा जाऊंगा। दिति को कहकर दुंदुभी निहार दैत्य काशी चले गए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। जब दुंदुभी निहार्द काशी में गया तो जाकर उसने देखा कि दिन के समय में तो वो वन का एक मार्ग दर्शक बन जाता है, संविधा लेकर आता है, लकड़ियां लेकर आता है, उन संविधा, उन लकड़ियों को लेकर, उन लकड़ियों को ले जाकर रख देता है, पर पूरे वन में, पूरे जंगल में भ्रमण करता है, घूमता है, देखता रहता है कि मुझे किसको मारना। वन का मार्गी बनकर और संविदा को ले जाने के बहाने, लेने के बहाने वो ना जाने कितने कितने लोगों को मार डालता है। कभी वो जलचर बन जाता है, जल में प्रवेश कर जाता है, और जल में प्रवेश कर कर जितने भी जल के निकट में, जल के आसपास में जितने भी संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन, महात्मा जन जो मिलते हैं उनको भी मारने का प्रयास कर देता है, उनको भी मारता है। अब महाराज शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। जैसे ही रात होती है
वो व्याघ्र का रूप रख लेता है। बोल गंगा महारानी की जय। सावन की बरसे बदरिया सब नाचे कंवड़िया, सावन की बरसे बदरिया सब नाचे कंवड़िया, सावन की बरसे बदरिया नाचे कंवड़िया। ओ सावन की बरसे बदरिया सब नाचे कांवड़िया, सावन की बरसे बदरिया अब नाचे कंवड़िया। जितने लोग भी पानी में खड़े हुए हैं उनसे निवेदन है, जिनके पास छाता नहीं हो वो एडजस्ट करें, आपस में एक दूसरे के पास में आकर बैठने का प्रयास करें। भाव से नाचे बदरिया नाचे कंवड़िया। ओ नाचे कांवड़िया नाचे कांवड़िया नाचे नाचे कंवड़िया। अरे सावन की बरसे बदरिया सब नाचे कांवड़िया, सावन की बरसे बदरिया सब नाचे कंवड़िया। ओ सावन की बरसे बदरिया सब नाचे कांवड़िया, सावन की बरसे बदरिया सब नाचे कंवड़िया। जय हो। शंभो मोर पपैया कोयलिया गाए, मोर पपैया कोयलिया गाए, मोर पपैया कोयलिया गाए, मोर पपैया कोयलिया गाए। अरे सावन की ओ सावन की ओ सावन की बरसे बदरिया सब भीगे कांवड़िया, सावन की बरसे बदरिया सब नाचे कंवड़िया। सावन की बरसे बदरिया सब भीगे कांवड़िया, सावन की बरसे बदरिया सब नाचे कंवड़िया। जय हो। शंभो हरि हरि बोल। दादुर मोर पपैया बोले, दादुर मोर पपैया बोले, दादुर मोर पपैया बोले, दादुर मोर पपैया बोले, पपैया बोले, पपैया बोले, दादुर मोर पपैया बोले, दादुर मोर पपैया बोले। बोले काली कोयलिया सब भीगे कांवड़िया, बोले सारी कोयलिया सब नाचे कंवड़िया। अरे सावन की बरसे बदरिया सब भीगे कांवड़िया, सावन की बरसे बदरिया सब भीगे कंवड़िया। भीगे कांवड़िया
भीगे कांवड़िया भीगे कांवड़िया भीगे कांवड़िया ओ भीगे कांवड़िया नाचे कांवड़िया भीगे कांवड़िया नाचे कांवड़िया अरे सावन के बरसे बदरिया सब भीगे कांवड़िया सावन की बरसे बदरिया सब भीगे कांवड़िया जय हो जय हो शंभो झिम रिम झिम मेघा बरसे झिम रिम झिम मेघा बरसे झिम रिम झिम मेघा बरसे रिम झिम झिम मेघा बरसे मेघा बरसे मेघा बरसे बरसे दोरे नगरिया ये नगरिया सावनी डोरे नगरिया सब नाचे कांवड़िया सावन के बरसे बदरिया सब भीगे कांवड़िया सावन की बरसे बदरिया सब नाचे कांवड़िया सावन की बरसे बदरिया सब नाचे कांवड़िया सावन की बरसे बदरिया सब नाचे कांवड़िया 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 अरे दादुर मोर पपैया बोले दादुर पपैया बोले बोले कारी कोयलिया सब भीगे कांवड़िया। भाव से प्रेम से आनंद से भगवान देवादिदेव महादेव की शिव महापुराण का आनंद करते हुए मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। श्री शिवा नमस्तो। देखिए मंत्र तो बोलो परंतु मंत्र के बाद में अपने दिल की बात भी देवादिदेव महादेव से जरूर बोलो। श्री शिवा नमस्तो श्री शिवा नमस्तो श्री शिवा नमस्तो श्री शिवा नमस्तो। भोला सब दुख काटो मारो, ओ भोला सब दुख काटो मारो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारो, ओ भोला सब दुख काटो मारो। भगवान शिव दुंदुभी निहार्द नामक दैत्य काशी पहुंच गया। काशी में जाकर उसने
संत मुनियों को, भक्तों को मारना प्रारंभ किया। अब एक हजारों ऋषि मुनि संत साधु सन्यासी तपस्वी ब्राह्मण और भक्तों को मारते 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 उसने समाप्त किया। शिवरात्रि का दिन था, महीने की शिवरात्रि थी। एक भक्त जो महीने की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए मिट्टी लेने के लिए बाहर गए। अब देखिएगा जरा, कहते हैं श्रावण महीने के अंदर ये दुंदुभी निहार्द को मारने के लिए भगवान जो प्रकट हुए थे और इस दुंदुभी निहार्द का भगवान ने जो अंत करा है, उसको समाप्त करा है, इसकी कथा ब्रागरेश्वर महादेव की कथा जो दिल से सुन लेता है, भगवान कहते हैं स्वयं शिव महापुराण की रुद्र संहिता का 56 नंबर का अध्याय कह रहा है कि जो इस व्याघ्रेश्वर महादेव की कथा को सुन लेता है, भगवान उसके जीवन में सारी राहों को खोल देता है। ये व्याघ्रेश्वर महादेव की कथा। अब दुंदुभी निहार्द नाम का जो दैत्य था, वो देख रहा है कि एक भक्त शिवरात्रि का दिन, इसको नहीं मालूम क्या शिवरात्रि है, इसने तो क्या देखा कि इतना जल बरस रहा है, इतनी जल वृष्टि हो रही है, इतना पानी गिर रहा है, इतना पानी। और देखो इस दुंदुभी निहार्द नामक दैत्य की कथा में भी वर्णन आता है कि जिस समय पर मिट्टी लेने के लिए शिव भक्त जाता है और जल वृष्टि होती है, तो बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि कथा चलते में इतनी तेज धूप आ रही थी, इतनी तेज धूप आ रही थी, मौसम बदला और ऐसा पानी 2-4 मिनट गिराया, बाबा आशीर्वाद देकर चले गए। अब दुंदुभी निहार्द ने देखा कि दुंदुभी निहार्द क्या देख रहा है कि एक शिव भक्त, शंकर भगवान का उपासक, शंकर भगवान का भक्त मिट्टी लेने के लिए जा रहा है। शिवरात्रि की सुंदर दिन था, जलवृष्टि हो रही थी, शाम पड़ गई थी। वो मृतिका लेने के लिए, मिट्टी लेने के लिए गया। दुंदुभी निहार्द मन में सोच रहा है कि जैसे ये मिट्टी लेकर आएगा और मैं इसको खा जाऊंगा। व्याघ्र का रूप, शेर का रूप रखकर बैठा हुआ, भयंकर रूप। अब चला शिव भक्त और शंकर भगवान का भक्त मिट्टी को ढूंढने लगा। अभी आपको कथा में कहा था कि काशी में एक शिवलिंग, व्याघ्रेश्वर महादेव का एक शिवलिंग ऐसा है काशी में, जहां पर हारता हुआ व्यक्ति भी जीवन में, चाहे जिंदगी में कितना भी हार गया हो, चाहे जीवन में कितना भी परास्त हो गया हो, एक बार किसी भी शिवरात्रि के दिन रात्रि में जाकर भगवान शंकर के पार्थिश्वर शिवलिंग का वहां पर निर्माण कर पूजन कर लेता है, तो जिंदगी में वो कभी हार नहीं सकता, उसकी विजय निश्चित होती है।
उसकी विजेता निश्चित है। गया शिव भक्त मिट्टी उठा रहा है, व्याघ्र उसको देख रहा है, व्याघ्र उसको देख रहा है, ये मिट्टी उठा रहा है और व्याघ्र उसको देख रहा है। कल कथा में कहा था आपको कि 12 महीने शिवलिंग का निर्माण दिन में कर दिन में ही विसर्जन कर सकते हो, पर 12 महीने की जो शिवरात्रि आती है, 12 महीने में जो शिवरात्रि का दिन आता है, उसमें रात्रि में आप शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर 4 पहर नहीं तो 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, जितना भी रात भर पूजन करना हो आपके हिसाब से, आपके दिल से, आप शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान की आराधना दिल से कर सकते हो। दिल से कर सकते। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? हर महीने आती है शिवरात्रि। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि के आप शाम के समय, रात्रि के समय पार्थिव लिंग का निर्माण कर रात्रि को पूजन कर सकते, उसकी आराधना कर सकते। उसका नाम ही शिवरात्रि है। कौन सी रात्रि? जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। शिवरात्रि का मतलब है कि रात्रि को भगवान को रिझाना है। रात्रि को 2 दिन ऐसे आते हैं, एक शिवरात्रि और एक साल भर में एक बार आती है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज को दिन में पूजन होती है क्या? जम के बोलो नहीं। हरतालिका तीज को तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, उसकी पूजन होती है क्या? नहीं। हरतालिका तीज को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है और पूजन कब करना रहती है? जम के बोलो जरा, रात को। हरतालिका तीज की पूजन दिन में नहीं, हरतालिका तीज का पूजन रात्रि। कितनी आरती करते हो? जम के बोलो जरा, 5 आरती। और कितना कितना उसमें लिखा हुआ है, कितना वर्णन करा हुआ है कि फल खाए तो बांदरी बने, दूध पिए तो बिल्ली, सोए तो अजगरी। कितना वर्णन लिखा हुआ इसमें। और कहा रात्रि के समय पर पूजन करो। हस्त नक्षत्र में हरतालिका मनाई जाती है और लोग उसकी आराधना करते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में, हमारे सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत शंकर की आराधना करने के लिए रात्रि का समय भी वर्णित किया गया। एक हरतालिका की रात्रि और एक शिव रात्रि। वैसे शंकर भगवान की आराधना करने के लिए कोई समय की मनाही नहीं है। सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, रात से लेकर सुबह। क्योंकि कोई ऐसा वहां हॉस्पिटल में लिखा रहता है कि मरने का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक है। बोलो कहीं लिखा है? अरे बोलो तो, नहीं लिखा ना। मौत का और महाकाल से मिलन का समय कभी निश्चित नहीं है, जब मर्जी पड़े तब रिझा। ना मौत का समय निश्चित है, ना महाकाल से मिलन का समय निश्चित है। तुम्हारा जब मन करे तब शिव के दरवाजे पर, तब अलख जगाओ, तब उसकी आराधना करो। शंकर भगवान का भक्त पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए, शिवरात्रि के लिए मिट्टी लेकर आ रहा है। अंधेरा हो गया, शाम पड़ गई और इस व्याघ्र ने इसको देख लिया कि ये कुछ करने जा रहा है और लेकर आएगा और मैं इसको मार दूंगा। ये जाए और मैं इसको मार दूंगा। अब
व्याघ्र इसके पीछे पीछे जा रहा। क्या देखा इसने? इसने मिट्टी उठाई, लिया, चला। शिवलिंग का निर्माण कर रहा था। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण पहले भी आपको कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, आप अपने घर में जब शिवलिंग का निर्माण करते हो या शिवलिंग बनाते हो तो शिवलिंग का निर्माण आप नहीं कर सकते। यह अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि अपने शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर लें। शिव पुराण कहती है शिवलिंग का निर्माण तो केवल एक माता पार्वती और उनकी सखी नंदी, ये दो मिलकर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती है। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम शिवलिंग बनाएं। ये आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम शंकर का गुणगान कर लें। आप 3 घंटे एक जैसी चुप कहीं बैठी हो? अरे बोलो तो सही, कहीं नहीं। केवल टॉकीज में भी बैठेगी ना 2-3 घंटा, उतनी देर में भी मूंगफली का दाना मुंडा में और बोलती रहे। पॉपकॉर्न ले लो ना। तो केवल अगर आपका मन चित्त वृत्ति कहीं लगती है, और केवल आप लोगों का ही नहीं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, 3-3 घंटे तक मोबाइल को चालू कर कर दुकान पर बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये अविरल भक्ति नहीं तो और क्या है? इसी को तो भक्ति कहते हैं, इसी को तो अविरलता कहते हैं। महाराज शिव पुराण कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। दुंदुबी निहार्द दैत्य ने देख लिया भगवान कि ये मृतिका लेने के लिए, मिट्टी लेने के लिए गया है और मिट्टी लेकर आ रहा है। ये शिव उपासना का ही तो फल है। शंकर भगवान की उपासना के बिना कोई फल नहीं। मिट्टी लेकर आया, पार्थिव लिंग का निर्माण करने लगा। पार्थिव शिवलिंग का जब वो निर्माण करने लगा, पार्थिव शिवलिंग को जब वो बनाने लगा, बनाने के बाद में जब वो भगवान शंकर की निर्माण कर रहा था और निर्माण करते ही उतनी देर में व्याघ्र ने मन में विचार करा कि अब इसको मैं कहां जाऊं, अब इसको मैं कहां जाऊं। अब मुझे इसको खाना। और व्याघ्र खाने के लिए जैसे दौड़ा, जैसे दौड़ा। बहुत सुंदर भाव है, जरा ध्यान देना। आप लोगों ने जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा होगा तो 6 बजे तो कम से कम शिवलिंग बनाया होगा। बनाया था? कितनी बजे बनाया था? 6 बजे, 5 बजे यहाँ से जाने के बाद शिवलिंग का निर्माण करा। हमको यहाँ के कार्यकर्ता बता रहे थे कि गुरुजी रोज तो माताएं जब यहाँ से जाती हैं ना तो इनको यहाँ से निकलने में 1.5 घंटा लग जाता था, पर जिस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन होना था सावन की शिवरात्रि पर, 20 मिनट भी नहीं लगा गुरुजी, सब चली गई। एक नहीं दिखी यहां से माता में कहीं, एक भी। गजब। और कितना पानी बरस रहा है, कितना कीचड़ पानी हो रहा है। लोग अपना घर छोड़ के नहीं जाएं और तुम लोग ठसम ठस कचरा जैसा भरा। अरे तुम देखो तो सही। अगर मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों को कि बाहर जितनी पब्लिक है, छत पे कितनी पब्लिक है, एक एक डूम, एक एक पंडाल, जितना बड़ा पंडाल ये है उतना बाजू में लगा है, उसके बाजू में एक और लगा है, उसके बाद में चौथा, फिर 5वां। पंडालों को देखो तो सही। और पंडालों में जगह नहीं तो बाहर खड़े हुए हैं, हृदय रख रख कर, हृदय में आनंद रख रख कर। और बचे कुछ हैं तो मोटरसाइकिलों पे चढ़े बैठे हैं, और बचे कुछ हैं तो टेंट में, तंबू में
क्या क्या बोलूं, इधर फंसे पड़े हैं, आधे इधर फंसे हैं, जहां देखो वहीं पर चढ़ चढ़ के इधर उधर सब दूर तुम ही तुम हो शंकर और कंकर, तुम सब में शंकर समा गया और कुछ भी सब में अविरल भक्ति। गजब। महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो। ये अविरल भक्ति है। अब दुंदुभिनी हार्द नामक दैत्य ने विचार करा कि इसको खा लेना चाहिए। शिवलिंग का निर्माण आप लोग अगर 7 बजे पूजन करें तो आपने 6 बजे बनाया, 5:30 बजे बनाया, 5 बजे बनाया, 4 बजे बनाया, किसी ने 3 बजे बनाया। शिव पुराण कहती है जिस समय पर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेते हैं उस समय पर स्वयं मेरे देव अधिदेव महाकाल 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर उस लिंग के अंदर आकर विराजमान होते हैं। समय की निश्चितता में हमने जैसे ही शिवलिंग बनाया, हरतालिका तीज के दिन आप लोग पूजन करते हो तो जो माताएं बालू का शिवलिंग बनाती हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाती हैं, पाटे के ऊपर थाली में बड़े सारे परात में जो बनाती हैं वो पहले से बना लेती हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पहले से, 3 घंटा पहले से बना के रख लेती हैं, अर्थात शिव उस स्थान पर आ जाता है। एक पत्र में आया, देखिए, मेरा नाम रोडवाल, पति का नाम कमल जी रोडवाल है, मेरा नाम पूजा रोडवाल और पति का नाम कमल जी रोडवाल है। पीतमपुर जिला धार से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। पीतमपुर जिला धार से हैं। गुरुजी, मेरे बेटे को जब 1 वर्ष का था तब उससे 104 डिग्री से भी तेज बुखार आ गया था। तभी से धीरे धीरे मेरे बेटे की बोली और बुद्धि, वाणी भी चली गई और बुद्धि भी चली गई। मेरे पति ने और मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बच्चे को देखा, सब इलाज किया, हमको कह दिया कि इसकी थेरेपी चालू करवा दो, इसकी वाणी और इसकी बुद्धि अब मुश्किल है। गुरुजी, मैंने कथा में सुना था आप कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करे और हमारी ओर से अपना काम कर देना चाहिए, इसलिए आपके द्वारा बताए गए उपाय शिवजी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर उसका आचमन कराना प्रारंभ किया। मेरे बेटे की वाणी के लिए बाबा से विनती करी, पशुपति व्रत भी किया। गुरुजी, मेरे भोले बाबा ने, भोले भंडारी जो भंडार भरने वाला है, उसकी करुणा तो देखो गुरुजी। जिस बेटे की वाणी 3 साल से नहीं थी, जिस बेटे की बुद्धि 3 साल से चली गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आएगी नहीं, ना वाणी आएगी ना बुद्धि आएगी। 3 साल से नहीं थी गुरुजी। मेरे बेटे ने सबसे पहला शब्द उस शंकर भगवान को चढ़े हुए जल से जो बोला वो शंकर ही बोला। बाबा ने उसकी बुद्धि भी सही कर दी गुरुजी और वाणी भी सही कर दी। एक माँ को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देवाधिदेव महादेव ने दे दी, गुरुदेव शंकर ने। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी प्रसन्नता। एक पत्र और है, सुशीला बाई परमार, गंगा कॉलोनी, धार रोड, इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हाथ हिला दो एक बार। सुशीला बाई परमार, गंगा कॉलोनी, धार रोड। मेरे हाथ के बगल में एक गठान थी, उस गठान की जब जांच कराई तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। मुझे केमोथेरेपी के लिए बोला गया।
उस दिन से मैंने आपकी कथा छोटे से मोबाइल पर सुनी, तो उस मोबाइल पर आपने कहा था कि शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और उस जल को लाकर पियो और बेलपत्र का सेवन करो। रुद्राक्ष हो तो रुद्राक्ष का पानी शिव जी पे चढ़ाओ। मैंने वही करना प्रारंभ करा। दूसरी बार कैंसर की उस गठान की जांच कराने के लिए फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने जांच कर कर बोला अब कैंसर नहीं है। बैठ जाओ मां, बहुत बहुत बधाई, बाबा शिव शंकर स्वस्थ रखे। डॉक्टर ने कह दिया अब कैंसर नहीं है। एक पत्र और पड़ी, मेरा नाम पायल सुखाड़िया है, मैं प्रजापत नगर इंदौर से हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ उठाइएगा। पायल सुखाड़िया, प्रजापत नगर इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी, शिव की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरी 2 बेटी है, एक 8 साल की, एक 3 साल की। वो कुछ बोल नहीं पाती थी। सब बोलते थे कि ये कभी बोलेगी नहीं, लोग उसको गूंगा कहते थे। जिसने जो बोला मैंने सारे उपाय करे गुरुजी, सारे देवी देवताओं को धोख लगाई, डॉक्टरों को दिखाया, पर मेरी बेटी बोल नहीं पाई गुरुजी। तब हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया और कथा सुन के हमने प्रतिदिन शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ किया और वो जल वहां से थोड़ा सा बचा कर लाई और बेटी को पिलाना प्रारंभ किया। गुरुजी, जल की ऐसी महिमा हुई कि मेरी बेटी बोलना सीख गई और उसकी वाणी आ गई। जो 8 साल और 3 साल से नहीं बोल रही थी, वो बेटी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठो मां, बैठो। हर हर। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हुए का। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा किसको कहते हैं? उस दुंदुभी निहार्द ने जैसे ही व्याघ्र बनकर आक्रमण किया, आक्रमण करते ही भक्त शिव का शिवलिंग का निर्माण कर रहा था, उस पर हाथ फेर कर शिवलिंग बना रहा था। मंत्र स्मरण कर उस शिवलिंग के निर्माण में ऐसा लीन हो गया था, ऐसा लीन हो गया था कि व्याघ्र जैसे ही इसके ऊपर झपटा, शिवलिंग बीच में से जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, उसमें से देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गए सामने। मेरे शंकर मेरे देव अधिदेव महादेव सामने आए। भगवान शिव जैसे प्रकट हुए, प्रकट होते ही भगवान शंकर ने देखा और दुंदुभी निहार्द दैत्य को बाजू में दबा लिया। और दुंदुभी निहार्द को जैसे बाजू में दबाया और बाजू में दबाकर दुंदुभी निहार्द जब चिल्लाया, चीखा, और जब चीखा, चिल्लाया, चीखने के बाद में जितने भी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो उपासना में लगे हुए थे, जो भक्ति में लगे हुए थे, शिवलिंग का जो निर्माण कर रहे थे, रात्रि के समय पर जो शंकर का निर्माण कर रहे थे, शिवलिंग बना रहे थे, वो सबकी सभा एकत्रित हो गए। एकत्रित होकर उन्होंने जो देखा कि भगवान शंकर एक असुर को, एक दैत्य को बाजू में दबाए हुए हैं, उसके प्राणों को हरा, उसके प्राणों को हरा रहा।
देखा, देखकर सबने स्तुति करी, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, हे शंभु बड़ी कृपा करी आप जो इस दुंदुबी निहार्द नामक दैत्य को आपने मारा है, बाजू में दबाकर जैसे ही उसका संहार करने का भगवान शंकर बस विचार करा ही था, इतने में दुंदुबी निहार्द को भगवान ने प्राणों को हर लिया और प्राणों को हरा, वो नीचे गिरा। जैसे गिरा भगवान शंकर का भक्त शिवजी के चरणों में बैठकर प्रार्थना करता हुआ कहता है, भोलेनाथ ना तो मैंने स्तुति करी, ना मैंने भजन करा, ना मैंने कीर्तन करा, ना मैंने मंत्र जाप करा, ना मैंने स्मरण करा, फिर भोलेनाथ आप एकदम प्रकट कैसे हो गए? शंकर भगवान ने कहा, सुनो, आपने जो शिवलिंग का निर्माण करा वो इस शिवरात्रि के समय पर करा। जब शिवलिंग का निर्माण किसी के यहाँ पार्थिव लिंग का निर्माण होता है, शंकर जी कहते हैं मैं उस जगह पर जब तक उस शिवलिंग का विसर्जन नहीं हो जाता तब तक मैं उस जगह पर विराजमान ही रहता हूं। शिव कह रहे हैं आपने क्या जपा, आपने क्या बोला, यह भगवान को मतलब नहीं है। भगवान कहता है दिल से तूने कैसे रिझाया, दिल से। तो कहे ना भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। जब आप शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, बेलपत्री चढ़ाने के लिए जाएं, एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाने के लिए जाएं, शंकर भगवान का गुणगान गाने के लिए आप जाएं, तब ये सोचकर मत जाना कि मैं किस पद पर हूँ, किस प्रतिष्ठा पर हूँ, मैं कहाँ हूँ। आप ये मानकर जाना कि भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान की प्रियता इसी है। एक भक्त श्री जी के मंदिर में खड़ा था, भगवान के मंदिर में खड़ा था, नया नया मंदिर था, भक्त भी नया ही था। वहां पर पंडित जी ने एक स्तुति गाई कि श्री जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। आप लोग भी गाओ जरा एक बार, श्री जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। भक्त गा रहा था, सुन रहा था, उसने सुन लिया। शहर से वो गांव में गया। गांव में जाके उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी आज मैं बहुत अच्छी स्तुति सीख कर आया हूं, बहुत जोरदार स्तुति सीख कर आया। शहर में गया था ना, तो वहां से सीखी है मैंने। पंडित जी बोले जरा बोलना क्या स्तुति है। इसने हाथ जोड़ा। अब शहर में तो श्री जी का मंदिर था, गांव में शंकर जी का मंदिर था, तो ये शंकर जी की स्तुति गाना बैठ गया। शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब स्तुति गाना थी श्री जी के चरण कमल में नयन अटके। अब ये गा क्या रहा है, और वो भी शंकर जी के मंदिर में। क्या गा रहा है?
शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। बस इसने बोला और शंकर भगवान मंदिर में प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले तेरे हाथ जोड़ो दादा, तेरे हाथ। उसने पूछा तुम कौन? शंकर भगवान बोले मैं देवाधिदेव महादेव। तो तुम कैसे आ गए? हम तो रोज लोटा भर के पानी चढ़ाए, तब तो नहीं आए। बेलपत्री भी डलिया भर के चढ़ाई, तब भी नहीं आए। धतूरा ढूंढ के लाए पूरे मोहल्ले से, तब चढ़ाया तो नहीं आए। आज कैसे आया? भगवान बोले मेरे छोटे छोटे नयन तेरे मोटे मोटे चरण फंस गए, इसलिए आया। चरण बाहर निकाल। उसने कहा कुछ गड़बड़ हो गया है। शंकर भगवान बोले स्तुति गड़बड़ हो गई है। कि स्तुति कैसी? तो भगवान बोले देख सीधी स्तुति गा की, शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। तो भक्त बोला मैंने कौन सी गाई थी? तो कि शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। शंकर भगवान बोले तेरे हाथ जोड़ो, स्तुति सही कर दे। तो भक्त बोला प्रभु स्तुति तो सही कर दूंगा, पर मैंने सुना है कि भगवान का दर्शन होता है तो कुछ देते जरूर है। शंकर भगवान बोले अच्छे फंसे दादा, मांगो क्या चाहिए? तो भक्त कहता है बस इतना सबर दे दो, दुनिया का व्यक्ति चाहे उल्टी बोले चाहे सुल्टी बोले, दर्शन आपका होता रहे, बस कृपा कर। जो जैसा बोले उसको बोलने दो, बस आपका दर्शन हो जाए, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, बस आपका दर्शन हो। शिव जी की कृपा हुई, बाबा दुंदुभि निहार्द को मार देते हैं और भगवान शंकर ने व्याघ्र का वध करा था, व्याघ्र का रूप धर कर आया था दुंदुभि, उसको मारा था। शिव जी का नाम व्याघ्रेश्वर महादेव पड़ जाता है। काशी की भूमि पर जब आप दर्शन करने जाएं, एक बार व्याघ्रेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। भगवान शंकर की यह पावन कथा का आनंद लेते हुए आज लक्ष्य सेवा संस्थान और खेड़ापति सरकार द्वारा सभी क्षेत्रवासियों के पुजारीगण, पंडित जी, महात्मा एवं रामायण मंडलों का स्वागत क्रम यहाँ पर चल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है। और शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी महाराज अशोक सुंदरी का दर्शन अपन करेंगे। कल भगवान शंकर के मंगल विवाह, भगवान गणेश जी के मंगल विवाह के प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। हर हर